मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक, सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वाक़े के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वाबेला भी किया। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। भारत ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो चिनार वादी में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। गैर जानिबदार नशियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया, मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया, जबकि मोदी सरकार इस हमले को कश्मीर हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिश में मसरूफ है। भारतीय गोदी मीडिया का मजहब का इस्तेमाल का वाक़े के फौरी बाद दहशतगर्दों को मुसलमान बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस रुकन शेख आमिर के मुताबिक भारतीय मीडिया के साथ कैसे दहशतगर्दों को मुसलमान कह सकता है? दहशतगर्द किसी और मजहब के भी हो सकते हैं। शेख आमिर के जवाब के बाद भारतीय मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिया। पहलगाम हमले के भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रहा? हमले में मारे गए नाम निहाद दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। खातून की फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। खून कहाँ है? जिस वक्त हमला हुआ, रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। हमला और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। इंतहाई महफूज सयाहती मुकाम पर दिन दिहाड़े इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? क्या भारत किसी भी बड़े आलमी रहनुमा के दौरे पर इस तरह के ड्रामे रचाता रहता है? भारत में जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो इस तरह का हमला क्यों हो जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में सरहद पार से दरअंदाजी कैसे हो गई? मकबूजा कश्मीर में 8 लाख काबिज भारतीय फौज नाम निहाद दरअंदाजों को ट्रेस क्यों ना कर सके? तज्जियाकारों ने भी भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तज्जियाकार अहमद सईद मिन्हास कहते हैं, दुनिया को पता है भारत किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मसाइल से तवज्जो हटाता है। पुलवामा में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जो दुनिया में बेनकाब हो गया था। मोदी सरकार अमरीकी नायब सदर के दौरे को कैश करने की कोशिश कर रही है। तज्जियाकार हैदर नकवी कहते हैं, भारत सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर खड़ा है, कभी कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने वाज़ेह तौर पर अपने लोगों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। भारत ने एक बार फिर ड्रामा रचाया, सोच समझकर जगह मुंतखब की। पाकिस्तानी अवाम ने भारत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। पाकिस्तानी इंटरनेट यूजर्स भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर रही हैं। टॉप ट्रेंड में हजारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जो मीडिया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, न सिर्फ भारतीय मीडिया का बल्कि उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिसकी मैं समझता हूं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सयाहों पर हमला भारतीय मीडिया और रॉ का गठजोड़ है। कश्मीरी रहनुमा विशाल मलिक कहती हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर कश्मीरियों के घरों पर छापे मारे जाते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, भारत को बगैर सबूत के दूसरे मुल्कों पर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। भारत खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की करता रहा है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। दिफाई तज्जियाकार जाहिद महमूद ने कहा, मोदी हुकूमत का वतीरा रहा है, भारत में कुछ भी हो इल्जाम पाकिस्तान में लगाते हैं। भारतीय मीडिया की मुहिम से अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, मोदी और अजीत डोवल की पॉलिसीज को दुनिया समझ चुकी। भारत के पास कोई एक सबूत नहीं होता और इल्जामात पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के हालात कभी भी
ठीक नहीं रहे। पाकिस्तान को आगे बढ़कर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपका एजेंट तो राका हमने पकड़ा है, अभी पिछले दिनों पकड़ा है, ये 7 दिन पहले की बात है। हमने राका एजेंट पकड़ा है, लाखों अरबों डॉलर जो है इन्होंने वहां गवर्नमेंट पकड़ी गई है, कनाडा के अंदर मरवाने पे, अमेरिका के अंदर मरवाया, अमेरिका के अंदर इन्होंने मरवाया। ये तो इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले रॉका एजेंट पकड़ा। भारत ने बलूचिस्तान में लाखों डॉलर खर्च किए। दहशतगर्दी के रिकॉर्ड पाकिस्तान का नहीं, भारत का है। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं भारत को तो कनाडा और अमेरिका में जाकर कत्ल करा है। बलूचिस्तान के वाक़े पर भारत में खुशियां मनाई जाती हैं। सदर तैयब उर्दगान की क़यादत में तुर्किया ने मिसाली तरक्की की। सदर उर्दगान एक दूरंदेश और विजनरी लीडर हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा सदर उर्दगान से मुलाकात में दोनों मुल्कों का तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाक तुर्किया तिजारती हजम $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इत्तेफाक किया। तुर्क सदर ने सैलाब के दौरान पाकिस्तान की बहुत मदद की। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। आलमी अमूर पर दोनों मुल्कों के ख्यालात में मुकम्मल हम आहंगी है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुलाकात के बाद तुर्क सदर ने पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशारा भी दिया। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। शहबाज शरीफ ने गिरती मैशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। वो पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं करेंगे। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। गलत खबर फैलाई गई। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा पानी के मसले पर दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी को ठोक बजाकर मज़ामती सियासत करना आती है। हुकूमत मामले पर संजीदा नहीं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। पानी जिंदगी मौत का मसला है, इसलिए सेनेट से वॉकआउट किया। मसला हल करना है तो हुकूमत मुतनाज़ मनसूबा खत्म करने का ऐलान करे। कौमी मसले पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है। इस वक्त पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं। हम मुल्क की पार्टी की हैसियत रखते हैं, पानी के मसले को मुसलसल उजागर कर रहे हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स कहते हैं कंटेनर्स बंदरगाह ना पहुंचे तो माल खराब होने का खदशा है। ऑर्डर मंसूख हुए तो एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को भी नुकसान होगा। कराची चैम्बर का सक्खर के करीब धरने से शाहरा की बंदिश पर तशवीश का इजहार। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं सामान की तरसील मुतासिर है। मुल्क की तिजारत, बरामदात और साख को शदीद खतरात लाहिक हैं। हुकूमत फौरी मसला हल करे। कराची से अंदरून सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील भी मुतासिर। लाड़काना और सक्खर में 800 कंटेनर्स फंसे हुए हैं। हुकूमत सड़कें खुलवाए। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। पाकिस्तान और ईरान के चीफ जस्टिस की चीन के शहर में मुलाकात। ईरानी मीडिया ने बताया आलमी जुडिशल कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी ने पाकिस्तानी हम मनसब जस्टिस जाया अफरीदी से मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए पाक ईरान ताउन के फरोग पर जोर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाया अफरीदी बोले पाक ईरान अदालती ताउन आला तरीन अदालती हुकाम की सतह तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ईरानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। अमेरिका अब अपने मफादात सामने रख कर फैसले करेगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुख्तलिफ मुल्कों को दी जाने वाली इमदाद को देखना होगा, वो अमेरिका मफादात के लिए इस्तेमाल हो रही है या नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, इस पर अभी बात करना मुनासिब नहीं। मार्को रूबियो ने अमेरिकी महकमा खारजा की तंजीम नौ का मंसूबा पेश किया है। अमेरिकी महकमा खारजा को बुनियादी सिफारती असूलों पर वापस लाना है।